जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सहज योगा 9 मई 25 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहज योगा मेडिटेशन। फल की वैल्यू दाग और आपकी वैल्यू एक फेक न्यूज कम कर सकती है। इससे बचें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। वैसे तो इस वेबिनार के लिए मैं कम से कम 1000 रुपए चार्ज जय श्री माता जी। श्री माता जी को शीश झुकाकर वंदन करते हैं। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हैं। और सामयिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर वंदन लेते हैं।
चित्त को अपने हृदय में लाते हैं। श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान सत्र शुरू करने की आप हमें अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। नाड़ी संतुलन करने हेतु अपना दाहिना हाथ धरती मां पर रखते हैं। श्री माता जी, हम सामूहिकता के ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। हम सामूहिकता को शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। हे मां, अपना संपूर्ण चित्त ईड़ा नाड़ी पर रखते हैं।
दाहिना हाथ गोद में, बायां हाथ मुड़कर आकाश की ओर। श्री माता जी, हम सामूहिकता के पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर लीजिए। हम सामूहिकता को शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान करें माँ। अपना संपूर्ण चित्त पिंगला नाड़ी पर। बायां हाथ गोद में, दोनों हथेलियों पर समान चैतन्य महसूस करते हैं। और अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पर लाते हैं। श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। हम सामूहिकता में श्री महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। चित्त को मध्य मूलाधार पर लाते हैं। श्री गणेश जी के शक्ति को महसूस करते हैं। श्री गणेश जी को वंदन करते हैं। श्री माता जी, हम सामूहिकता का मूलाधार चक्र स्वच्छ कर दीजिए। कुंडलिनी शक्ति के पास लाते हैं। हे कुंडलिनी माँ, आप जागृत हो जाइए। श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
धीरे से चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर लाते हैं। धीरे से मध्य नाभि, चित्त को मध्य हृदय में लाते हैं। कुछ क्षण चित्त को यहाँ पर स्थिर करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और धीरे से छोड़ते हैं। श्री माता जी, आपके श्री जगदम्बा स्वरूप को हमारा प्रणाम माँ। हम सामूहिकता का हृदय खोल दीजिए श्री माता जी। हमें निर्भय बनाइए माँ। हमारे हृदय में प्यार और करुणा भर दीजिए श्री माता जी। श्री जगदम्बा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से चित्त को मध्य विशुद्धि पर लाते हैं। मध्य आज्ञा। धीरे से चित्त को सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। इस शक्ति के साथ एकाकारिता पाते हैं। श्री माता जी, हमें सामूहिक चेतना में उतारिए। हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए। आप हमारे सहस्त्रार पर ही विराजमान हो माँ। उसकी अनुभूति प्रदान करे है माँ। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहते हैं।
इसी ध्यान की स्थिति में श्री माता जी के अमृतवाणी को आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है श्री महाशिवरात्रि पूजा 16 फेब 1991 इटली। Today we have assembled here to worship Sadashiva, which is reflected within us as Shiva, as the spirit. He is reflected in our heart. And as you have seen that the goal of our life was to achieve the state of spirit. The other day I was reading some books how it was done. The self-realization, to know the spirit, and how people were tortured. First of all, they were asked to some or other deny, defy, and condemn their body. Now, if the body wants to have comfort, then it was said that first try to sleep on the carpet, not on the bed. Then still it's not enough. Then from the carpet you go to a mat. Still is not enough. Then from that you move. It was said that you are fond of good food. You want to have sumptuous food. You eat a lot. All right. So you deny everything that you like to begin with. All that you like. For example, Italians cannot eat pasta. Then deny that. But that's not sufficient. After that, you start eating things which are very bitter. As in the Zen system, they give you to eat something which is like quinine raised to power 108, which is absolutely bitter or absolutely sweet. So put your tongue into test. But still the stomach is there. So if you are eating too much, you fast for 1 day. That's not sufficient. Then fast for 7 days. Then for 40 days. I mean, a month has got to be 30 days to fast. Now we are only one something like a cloth tied round. And go and ask for alms from people. With these clothes also, there is still problem. Because you are attached to your cloth. So you go to Himalayas where there is nobody to see you. Take out your clothes and in that cold you stay there completely shaking. Then you will get your nirvana. As it is, you get nirvana. All such conditions were put as to destroy the demands of your body to begin with.
You tell your body, no, nothing doing. You better work out your nirvana. The second thing was to destroy your mind, which takes you to senses, to things of joy. Supposing you want to have something very much. So, deny that. Anything that your mind tells you, just say no, no, no. It says that the shloka is like this. Yaneti, neti, vachaner nigamo, which you all say, no, not this, not this, not this, not this. And then you can discuss only nirvana. Before that, you are not even worthy of discussion of nirvana. When I read this book, I said, Baba, I give up. It's too much. But in Sahaja Yoga, it's the other way now. Like building first the pinnacle of the building and then the foundation. Opening your Sahasrara was the first thing was achieved. And then in the light of the Sahasrara, you have to watch yourself and see for yourself. Gradually the introspection was a better thing. Through vibrations is to see why I want this, why my attention goes to my comfort, why my attention goes to food, why to my family, why to my children, when I have to achieve the highest. So you start introspecting yourself. Then you know on your vibrations also there's something wrong with you. Then you don't try to see others. What's wrong with others? You start seeing yourself. Because it's your own ascent you have to achieve. But in the olden times, all these things were done individually. Like a one person who starts the path of nirvana, he used to go into ekant, means into lonely places. Stay away from people, avoid them, have nothing to do, and achieve this ascent, self-realization only for himself. It was not for others. Then this gentleman became absolutely exclusive. He wouldn't talk to anyone, he wouldn't meet anybody, and he would sit somewhere on top of a remote mountain. Anybody who tried to meet him, he would throw stones or say all kinds of horrible things and never meet that person. But Sahaja Yoga is not the same. Sahaja Yoga is the ascent of the whole. This kind of singular achievements did not lead people anywhere. Saints, of course, tried to talk to people, tell them about self-realization, about God, about righteousness, about various systems. But they too were regarded as something strange and were tortured and troubled. So, on the level of an individual ascent, they couldn't do anything for others except for talking about it, telling about it, till Sahaja Yoga came.
Even the talking about it was prohibited. Till the 12th century in India, nobody talked about it to the public. It was all in Sanskrit, very difficult Sanskrit books, which were only available to few aspirants, was explained to very, very few even, amounting to few numbers of people. But giving realization was denied. So only one master had one disciple. And all was the individual ascent, individual working. Such a disciple was taken away from others and was kept in secret, worked it out on him, and just he may sing, he may write poems, he may talk about it, he might say what his joy is, but he had no right to give realization to anyone, neither he knew how to give realization. So now you see how far you have gone. You've got your realization without giving up much. You can work on a much wider scale. You can give realizations to others. You know about all the subtle knowledge about Sahaja Yoga. But today I am going to tell you something more which we have to do. It's very important to know, because as was described by people that they practice Sahaja Yoga as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit. It's the Shiva within us. So we have to know more about heart, and that is very important. You know about these three nadis we have, Ida, Pingala, Sushumna. But in the heart there are 4 nadis. And the one nadi goes to Muladhara. And if you cross the limits of Muladhara, it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually, you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys everything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals. रिटायरमेंट से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। रिश्तेदार, दोस्त सबको बोला, बट कोई अच्छा घर परिवार समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे भाई। उसके बाद ये ऊपर का चक्र है। ये चक्र इससे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बड़ा सकरा होता है, उसके अंदर से कुंडलिनी का निकलना कठिन हो जाता है। दोनों तरफ से जब ईगो और सुपर ईगो दोनों दबाते हैं तो ये चक्र और भी दब जाता है। जब आदमी किसी को क्षमा नहीं करता और रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है कि इससे मुझे ये सताया, उससे मुझे वो सताया, मुझे ये तकलीफ दी, वो तकलीफ दी, ऐसे आदमी का आज्ञा चक्र एकदम पकड़ जाता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका भी आज्ञा चक्र कुछ कमजोर होता है, शारीरिक। इस आज्ञा चक्र के भी अनेक रूप हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आप, मेरे पास जो किताब है उससे आप पढ़ें, उससे आप देख सकते हैं कि काफी लोगों ने उस पर लिख दिया आज्ञा चक्र के बारे में। इस आज्ञा चक्र पे महाविष्णु का स्थान है। अब आप लोग महाविष्णु के बारे में जानते नहीं, लेकिन देवी भागवत जिसने पढ़ा होगा उसने महाविष्णु के बारे में पढ़ा है कि बहुत बड़ा ये अवतार माना जाता है, जो राधा जी का पुत्र था और वो संसार में आने वाला है, ऐसा 14,000 वर्ष पहले कहा गया था। और वही अपने ईसा मसीह साक्षात महाविष्णु के अवतरण है। अब मैं जो बात कर रही झूठ है सच है कैसे जानना सही, इसका एक बड़ा आसान तरीका है।
आपके जब वाइब्रेशंस आ जाए तो आप पूछिए कि क्या ईसा मसीह महाविष्णु के अवतरण है, वही आज्ञा चक्र पे है। फौरन वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाए। आज्ञा चक्र पे जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो इसका मंत्र है, लेकिन वो साक्षात ओम और प्रणव के बने, माने गणेश जी का अवतरण है, ओम प्रणव है। उन्होंने साकार अपना स्वरूप लिया और इस संसार को तारण करने के लिए वो आए थे। क्योंकि वो ओम और प्रणव है, उनकी मृत्यु जब भी हुई उसके बाद उनका पुनरुत्थान हो गया। और कृष्ण उनके पिता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव, कि ये जो प्रणव है, जो ओम है, ये किसी चीज से भी कटता नहीं और किसी भी चीज से ये वहन नहीं होता है। उसकी सिद्धता करने के लिए महाविष्णु का अवतरण इस संसार में। कृष्ण उनके पिता थे, इसलिए उनको क्रिस्त कहते हैं। और यशोदा जी का नाम रखने के लिए ही उनको राधा जी ने यीशु कहा। उनकी मां साक्षात राधा जी, महालक्ष्मी का अवतरण है। ये सब अपने ही हैं, लेकिन उनको जान लेना चाहिए। लेकिन प्रणव निराकार है, ओम निराकार है, और साकार निराकार लेकर के बड़ा झगड़ा लोगों ने खड़ा करा हुआ। इस मामले में थोड़ी सी जरूर बात करूंगी, नहीं तो ये भी एक झगड़ा बना ही रहेगा परमानेंट। और खासकर आपके देहरादून में तो काफी इस पे मैं देखती हूँ, सनातन धर्म और आर्य धर्म आदि वगैरह काफी लेकर के मैं तू होती रहती है। हालांकि मिला किसी को भी नहीं, सदियों से चले आ रहे दोनों झगड़े, मिला किसी को भी, किसी की भी तृप्ति मैंने देख पाई। अब निराकार साकार की बात थोड़ी सी समझा दें तो ये झगड़े भी खत्म हो जाए। जिस वक्त हमारी पिंगला नाड़ी बनाई गई, जो कि हम देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, उस वक्त के 5 तत्व जो थे उनको जागरूक करने की बात। आप 5 तत्व जानते हैं जिससे सारी सृष्टि बनाई, इनको जागरूक करना था। इसीलिए यज्ञ वगैरह हमारे वेदों में किए गए, श्रुतियां पढ़ी गई। यज्ञों में ये जो 5 तत्व है इसको जागरूक किया गया है, जैसे मैंने सवेरे बताया था। ये 5 तत्व जागरूक करना जरूरी थी। अग्नि को जागरूक करना था, पानी को जागरूक करना था, क्योंकि इनकी जागरूकता के कारण ही मनुष्य उनको इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद ही खेती बाड़ी शुरू हुई। आपका साइंस भी उसी वजह से मनुष्य के दिमाग में आया। अगर हमारी पिंगला नाड़ी अगर जागरूक न होती तो हम कभी भी साइंस न खोज पाते, ना ही हम ये समझ पाते कि इन 5 तत्वों को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, बिजली कैसे बनाएं और किस तरह से हम इस अग्नि को इस्तेमाल करें। अग्नि का तक हमें पता ना आता कि हम अग्नि भी न बना पाए। ये सब हम बना सके, इसलिए राइट साइड की पूजा होती रही, इसीलिए यज्ञ होते रहे। और निराकार में ही, क्योंकि ये 5 शक्तियां, इसलिए निराकार की पूजा होती उस जमाने में। लेकिन उसमें जब आगे लोगों ने सोचा कि अब जागरूक कर दिए, अब आगे क्या, तो फिर मनन की चीज शुरू हुई। तब फिर सेंट्रल पाथ पे आ गए। जब सेंट्रल पाथ पे सुषुम्ना नाड़ी पे चढ़ना शुरू हुआ तो उन्हें दिखाई देने लग गया इस जगह ये देवता बैठे हुए हैं और ये देवता हैं। और ये जो 5 तत्व बने हैं, इसी से इन चक्रों की बॉडीज भी बनी हुई है। इनकी जो शरीर रचना है ये इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। तो जब इन्होंने इन तत्वों को जानना शुरू किया तो देखा कि इनके देवता, तब इन्होंने मनन विधि में उन देवताओं को जानना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये साकार भी इनकी चीज आती है। निराकार से साकार पे लोग उतरने लगे। जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे आने लगे। उसके बाद जो साकार पे आ गए उनका जो हाल हो गया आप जानते हैं। इसकी पूजा कर, उसकी पूजा कर, रिचुअलिज्म आ गया, अंधश्रद्धा आ गई, धर्मांधता आ गई, बड़ा बुरा हाल हो गया। तब फिर एक बड़ा भारी आंदोलन हुआ। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब जैसे लोग संसार में पैदा हुए, क्राइस्ट संसार में आए। इन्होंने सबने कहा कि निराकार ही की पूजा, साकार को खत्म करो।
हालांकि बड़ा गोपनीय है सब कुछ लिखना। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी ने बनाया हुआ है और जो कुछ आकाश ने बनाया है उसका प्रतिरूप न बनाइए। ये बड़ी मार्मिक चीज है। इसको अगर ईसाई लोग समझे तो समझ ले कि मूर्ति पूजा क्या है। अब पृथ्वी ने कौन सी चीज बनाई हुई बताइए आप? उसकी प्रतिरूप करके उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने जितने भी स्वयंभू लिंग है ये बनाए हुए हैं। अभी ईसाइयों से कहिए कि जितने स्वयंभू लिंग है ये पृथ्वी ने स्वयं बनाए और इसके प्रतिरूप आप कोई भी बनाए वो पूजनीय होता ही नहीं क्योंकि इम्परफेक्ट है। इसका भी एक कोएफिशिएंस होता है, इस आकार का भी एक कोएफिशिएंस होता है। उस आकार के कारण ही चैतन्य बहता है और हुबेहूब वैसा आकार बनाना असंभव। और जो बनाता है वो भी रियलाइज सोल होना चाहिए और वो उसे बेचना नहीं चाहिए उसको। इसलिए जितनी भी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं अधिक सब इस हिसाब से 0